ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वोकैबुलरी में हमारे पास आज बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं और इनमें से बेशतर बेशतर वर्ड्स के मीनिंग आपको ऑलरेडी आते ही होंगे, क्योंकि हम उनके या तो सफिक्स या प्रीफिक्सेस या उनके रूट्स जो हैं हम पढ़ चुके हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल करके हम नए वर्ड्स आगे लेकर चल रहे हैं। तो आसानी भी हो जाएगी वर्ड्स को मीनिंग निकालने में। अब देखिएगा, जैसे हमारे पास वर्ड है एंथ्रोपो। मैं बता चुका हूं, एंथ्रोपो के मीनिंग होते हैं मैन और ह्यूमन। ठीक है ना, ये तो हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अगर इसमें हम सफिक्स ऐड कर दें, एंथ्रोपोलॉजी, तो लॉजी जो है ना, ये एक ऐसा सफिक्स है जो अक्सर बेशतर आपको मिलता है, और लॉजी के जो मीनिंग होते हैं वो आप जानते हैं, दैट इज स्टडी और डॉक्ट्राइन और फिलोसफी। ठीक है ना, किसी भी चीज का इल्म। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है, दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। इंसानों पर जो इल्म है, इंसानों पर जो इल्म होता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। द सेकंड वर्ड इज, अगेन, अब देखें, एंथ्रोपो से ही बनाएंगे हम, बस यहां पर हम ऐड करेंगे एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। वाई लगा दिया, एंथ्रोपी, और यहां पर हम अगर फिल लगा दें तो देखिए, PHILE। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। PHIL, ये फाइल, फाइल का मतलब होता है लवर। ठीक है ना। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वगैरह पढ़कर आ रहे होंगे। तो जैसे हम कहते हैं एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल, तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज, एंग्लो का मतलब है इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज से मोहब्बत करते हैं, पढ़ते हैं उसे, तो वो एंग्लोफाइल कहलाते हैं। वी ऑल आर एंग्लोफाइल्स, यू एंड मी, यू एंड आई आर एंग्लोफाइल्स। ये सर ने पढ़ा दिया है, हाँ ठीक है। तो फिलेंथ्रोपी, कोई बात नहीं, नए वर्ड्स भी आ रहे हैं इसके बाद। और मिसएंथ्रोपी, तो फिलेंथ्रोपी जो है ये है लव ऑफ ह्यूमन, और मिसएंथ्रोपी जो है हेट्रेड ऑफ ह्यूमन, इंसानों से नफरत या इंसानों से बेजारी। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, एक वर्ड और बताइएगा, ये पढ़ाया है मैंने या नहीं। एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फ किसे कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फ, ये मॉर्फ जो है ना, ये मॉर्फ जो है, ये बहुत सी जगहों पर आपको मिलेगा, जैसे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किसी चीज की फॉर्मेशन, उसकी साख्त और उसके स्ट्रक्चर पर स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी। ह्यू, फॉर्म एंड ह्यू, यू आर राइट। तो फॉर्म एंड ह्यू और फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और एंथ्रोपोमॉर्फ का मतलब होता है, एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि इंसान की फॉर्म एंड ह्यू, इंसान की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी, एंथ्रोपोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और उससे रेलेवेंट जितनी चीजें हैं वो एंथ्रोपोमॉर्फिक कहलाएंगी। मैंने एंथ्रोपोमॉर्फिक पहले करवाया था क्या इससे पहले कभी आपको, ये वर्ड एंथ्रोपोमॉर्फिक?
अच्छा, यही वर्ड एंथ्रोपोमॉर्फिक या सिर्फ एंथ्रोपो? अच्छा ठीक है, चलें जी। अब आगे आते हैं कुछ नए वर्ड्स लेकर। चले, रिवाइज हो गए, अच्छी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो लॉजी का वर्ड आया है ना, इसको लेकर चलते हैं ना। एक मिनट वेट कीजिएगा जरा, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी, आइए जरा देखते हैं। ये वर्ड्स में एक सफिक्स है बहुत कॉमन, लॉजी। और लॉजी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज द स्टडी, ठीक है, और द साइंस ऑफ किसी चीज का इल्म। अब मैं इसमें सफिक्स प्रीफिक्सेस ऐड करता जाऊंगा और देखिएगा वर्ड्स बनते जाएंगे। जैसे बहुत आसान है, आप सब जानते हैं, बायोलॉजी। तो बायोस का मतलब है लाइफ। बायोलॉजी द लाइफ ऑफ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बायोलॉजी है। इसके अलावा आपका जो है बहुत सारे लॉजी बन जाएंगे। सोशियोलॉजी, तो सोशो मीन्स सोसाइटी से बनाई है ना, तो सोसाइटी की जो स्टडी है, आप सोशल बिहेवियर्स पर स्टडी करते हैं और सोशल रिलेशंस पर स्टडी करते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी, आसान अल्फाज में। इसी तरह से मैं अगर यहाँ लिख दूं क्रिमिनो, तो क्राइम, यहाँ पे रूट मिल रहा है आपको, क्राइम, क्राइम का मतलब होता है जुर्म। तो जुर्म से रिलेटेड जो स्टडी होती है, जराइम को कैसे रोकथाम की जाए, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, कैसे इंटरोगेट किया जाए, दैट इज द स्टडी ऑफ क्राइम्स, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, क्या वीडियो पॉज हो गई है? जरा देखिएगा, वीडियो आ रही है मेरी सही? मेरी आवाज और मेरी वीडियो सही आ रही है भाई? रिप्लाई कीजिएगा, आ रही है ना? ठीक है। क्रिमिनोलॉजी जो है सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्राइम्स के बारे में, ठीक है ना। इसी तरह से, हाँ, अब देखिए, ये भी आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैंने बताया था नेट, नेट का क्या मतलब होता है? बर्थ, बताया था शुरू में ही, बताया था, एक रूट लेकर आए थे नेट, नेट से बनाया था नेचर, नेटल और नेटिव, नेशन, है ना। यस। तो अब अगर मैं यहाँ पर नेओ नेट कर दूं, तो नेओ नेट का क्या मतलब है? न्यू नेट कहते हैं न्यूली बॉर्न को, न्यूली बॉर्न, है ना। अब अगर मैं इसको सब्जेक्ट बना दूं न्यू नेटोलॉजी, तो न्यू नेटोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज। तो न्यूली बॉर्न बेबीज से मुतालिक जो स्टडीज हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू नेटोलॉजी। ये एक नया वर्ड जो कि दो पुराने से, एक तो हमने रूट पढ़ा था नेट, एक प्रीफिक्स पढ़ा था न्यू, और ये सफिक्स भी हमने पहले पढ़ा था लॉजी। तीनों को हमने मिलाया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया।
तीनों को मिलाने से ये एक नया वर्ड आपके सामने आया। ये भी आपको आता था, ये भी आता था, ये भी आता था। तीनों को जब कंबाइन किया तो एक नया वर्ड आपके सामने आ गया। तो नियोनेटोलॉजी, ठीक है ना, समझ आ गया, वेरी गुड। इसी तरह से अब देखिएगा एक और वर्ड, देखिए वर्ड है मिटियोर। मिटियोर किसे कहते हैं? मिटियोर कहते हैं एटमॉस्फेयर को, वेदर, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, जो चीजें एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, जैसे डे लाइटिंग है, लाइटनिंग है, रेन है, और चेंज ऑफ सीजन्स हैं, और ये तमाम चीजें हैं, क्लाइमेट है, ये मिटियोर में आता है। और अगर मैं इसमें एक ओ लगा दूं तो ये बन जाएगा मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी क्या है? इल्मे मौसमियात, द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट एंड वेदर, ऑल दीज थिंग्स। इन तमाम चीजों की साइंस को, इन तमाम चीजों के इल्म को हम क्या कहते हैं? मीटरोलॉजी, ठीक है जी। तो मीटियोरोलॉजी जो है मीटियोर से बना है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन मेट्रोलॉजी में? अक्सर बेशतर आपको टेलीविजन पर खबरें मिलती हैं, महकमा मौसमियात की जानिब से ऐलान किया गया है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है मौसमियात से मुताल्लिक फोरकास्ट करना और आपको बाखबर करना, ठीक है ना। तो इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है, ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है भाई, प्राइमेटोलॉजी। अब ये प्राइमेटोलॉजी की क्या मीनिंग है, गेस कीजिएगा। तो देखिए एक रूट वर्ड है इसमें, ये PRIMATE, प्राइमेट। ये वर्ड पहले कभी देखा है आपने? प्राइमेट, प्राइम तो देखा होगा, प्राइमेट किसे कहते हैं? जल्दी से, नहीं देखा ना? आप देखें, मैं दिखाता हूं। आपने एक वर्ड देखा होगा, प्रिमिटिव, ये तो देखा होगा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव देखो, प्रिमिटिव आपको फौरन याद आ गए, कदीम, पुराना, एंशियंट, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रिमिटिव का मतलब ये क्यों है? देखिएगा, इसमें जो रूट हमें नजर आ रहा है वो है PRIM, प्रिम, दैट इज प्राइम। और प्राइम का मतलब होता है पहला, पहला, आगाज का। एंशियंट और प्रिमिटिव में फर्क होता है, प्रिमिटिव बहुत ज्यादा कदीम होता है, एंशियंट बहुत ज्यादा कदीम नहीं होता, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना, टाइम पीरियड का फर्क है, राइट। तो प्राइम का मतलब है फर्स्ट। अब देखो, एंशियंट और प्राइम, प्रिमिटिव में फर्क ये हुआ, प्रिमिटिव बिल्कुल इब्तिदा का, बिल्कुल आगाज का। अगर मैं इंसान के बिल्कुल आगाज से स्टडी करना चाहूं, उस जमाने की जब इंसान दुनिया में इब्तिदा हुई थी इंसानों की, तो जाहिर है कि वो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग कहलाएंगे, वो एंशियंट ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें प्राइम का वर्ड आ गया है, दैट इज इब्तिदा, आगाज। प्राइम कहते ही फर्स्ट को है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो अब प्राइमेट, प्राइमेट किसे कहते हैं? प्राइमेट जो इब्तिदाई दिनों के, पहले के दिनों के इंसान थे, इब्तिदाई जमानों के जो इंसान थे, वो कहलाएंगे प्राइमेट्स। क्या कहलाएंगे? प्राइमेट्स, ठीक है ना। द ह्यूमंस ऑफ द बिगिनिंग इरा, आगाज के जमाने के जो इंसान हैं वो कहलाएंगे प्राइमेट्स। उस जमाने की चीजें कहलाएंगी प्रिमिटिव, उस जमाने का इंसान कहलाएगा प्राइमेट, प्राइमेट्स। तो द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स कहलाएगा प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी क्या है?
इब्तिदाई जमानों की स्टडी को कहते हैं प्राइमेटोलॉजी, या इब्तिदाई जमानों के इंसानों की स्टडी को कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे चलें। तमाम वर्ड्स की वर्ड क्लास, हाँ देखो जहां लॉजी आ जाता है ना, एंड में लॉजी आ रहा है, ये सब नाउन है। दीज आर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सब नाउन है। जहां लॉजी आ जाए वहां नाउन है, जहां लॉजिक आ जाए वहां एडजेक्टिव है। ठीक है ना। और प्राइमेट क्या है, ये भी नाउन है। लेकिन प्रिमिटिव जहां आई वी ई आ जाए ये एडजेक्टिव हो जाता है। वर्ड क्लासेस का एक पीडीएफ, ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, फॉर कंप्लीट नॉलेज डोंट वरी। प्राइमेटोलॉजी हो गया, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज है, देखिएगा, ओनोमेटोलॉजी। इसमें हमें जो रूट नजर आ रहा है वो बहुत सिंपल है, और वो ये है, नोमा। और ये मैं पढ़ा चुका हूं, नोमा। नोमा किसे कहते हैं? हाँ जी, जल्दी से बताओ। नोमा, वेट कर रहा हूं मैं। नोमा, मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स पे भी ये वर्ड मौजूद है। सोच रहे हैं सब, नो आंसर। नहीं आ रहा ना, मैं बताता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ आपको। देखिए, नोमा लैटिन है। यस खदीजा, बिल्कुल सही। नेम है, ठीक है। और निम ग्रीक है, नेम इंग्लिश है, नाउन आयरिश है, नाम उर्दू है, इस्म अरबी है। ये लैटिन है, ये ग्रीक है, ये इंग्लिश है, ये आयरिश है, और ये उर्दू है, और ये अरबी है। इस्म, नाम, नेम, नाउन, नोमा, निम एक ही चीज है, नाम। ओनोमेटोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ नेम्स, नामों पर स्टडी। अब किस किस्म के नामों पर? स्पेसिफिक फील्ड में इस्तेमाल होने वाले तमाम नाम। आयरिश नहीं, आयरिश, आयरिश, IRISH, आयरिश, ठीक है। हाँ जी, आयरिश। ये क्या होता है? आयरलैंड, आयरलैंड के की लैंग्वेज को कहते हैं आयरिश, द लैंग्वेज ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ है? इंग्लैंड के नॉर्थ में स्कॉटलैंड और आयरलैंड है। स्कॉटलैंड की लैंग्वेज को स्कॉटिश, आयरलैंड की लैंग्वेज को आयरिश, पोलैंड की लैंग्वेज को पोलिश, इंग्लैंड की लैंग्वेज को इंग्लिश। ठीक है, ये ISH का जो सफिक्स लगता है, ये लैंग्वेज या यहाँ वहां की कौम के बाद, अगर आयरलैंड की कौम की बात करेंगे तो कहलाएगा आयरिश नेशन। स्कॉटलैंड की कौम की बात करेंगे तो वो स्कॉटिश नेशन है। इंग्लैंड की कौम की बात करेंगे तो वो इंग्लिश नेशन है। ठीक है ना, राइट। हॉलैंड की कौम को क्या कहेंगे? हॉलैंड। हॉलिश मत कर देना, हॉलिश मत कर देना। हॉलैंड के लोगों को डच कहते हैं, डच। वहां की लैंग्वेज को भी डच कहते हैं, DUTCH, डच। नहीं, हॉलैंडिश नहीं कहेंगे, ना हॉलैंडिश कहेंगे ना हॉलिश कहेंगे। हॉलैंड के लोगों को और हॉलैंड की लैंग्वेज को, नहीं हॉलिश गलत है ना, बता तो रहा हूँ। हॉलैंड से रिलेटेड जो चीजें होंगी, जो लैंग्वेज होगी, उसे कहेंगे डच, DUTCH। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अक्सर आते हैं हमारे सामने, तो हम वही कह रहे होते हैं, इंग्लैंड का इंग्लिश है, आयरलैंड का आयरिश है, पोलैंड का पोलिश है, स्कॉटलैंड का स्कॉटिश है।
तो यकीनन हॉलैंड का हॉलैंडिश या हॉलिश होगा, नहीं, हॉलैंड का डच है। स्वीडन का स्वीडिश, ठीक है ना। अच्छा खैर, तो ओनोमेटोलॉजी जो है बेसिकली द साइंस और द स्टडी ऑफ द नेम्स यूज्ड इन अ स्पेसिफिक फील्ड, किसी मखसूस शोबे में इस्तेमाल होने वाले जितने नेम्स हैं, जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, इस्तिलाहात हैं, उसे हम कहते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं ओनोमेटोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे जैसे फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज या लॉ की अब लॉ की टर्मिनोलॉजीज जो है, कानून की इस्तिलाहात, आम तौर पर लफ्ज है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है जुमला, फिक्रा। नोमा का तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मतलब, दोबारा बोले, क्या कहने के चाह रहे हैं यार। कह रहे हैं लगा हुआ नोमा, क्या ये जो स्टार्ट में लगा हुआ नोमा का तो फर्क नहीं पड़ेगा, नोमो जो लगा हुआ नोमा से ओ, अच्छा नोमा से पहले जो ओ लगा हुआ नहीं भाई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे लॉ की टर्मिनोलॉजीज हैं, तो आमतौर पर सेंटेंस का मतलब होता है जुमला, फिक्रा, सेंटेंस, है ना। लेकिन लॉ की टर्मिनोलॉजी में सेंटेंस कहते हैं पनिशमेंट को, सजा को, कन्विक्शन को, ठीक है। इसी तरह आम लैंग्वेज में चार्ज, चार्ज कहते हैं उजरत को, कीमत को, पैसों को। मगर लॉ की टर्मिनोलॉजी में चार्ज कहते हैं एक्यूजेशंस को, एलिगेशन को, इल्जाम को, ठीक है ना। और इसी तरह से और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज लॉ में इस्तेमाल होती हैं, तो वो लॉ के अंदर इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है और क्या नेम्स है, वो अलग से। जैसे मेडिकल की टर्म्स में आपको पता होगा कि रिनाल, मेडिकल की टर्म में जिस चीज को हम रिनाल कहते हैं, आम जुबान में उसे हम किडनी कहते हैं। कितना फर्क है। तो रिनाल इज अ मेडिकल नेम ऑफ किडनी। इसी तरह से हैपाटो, HE, हैपाटो आम लैंग्वेज में हमें नहीं पता क्या कहते हैं। हैपाटो साइंस की लैंग्वेज में या मेडिसिन की लैंग्वेज में किसे कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको। लीवर, जिगर को, कलेजे को, जिगर होता है ना, कलेजा, जिगर, लिवर, लिवर को आम जुबान में लिवर कहा जाता है, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिसिन की लैंग्वेज में, इल्म तिब की जुबान में इसको कहा जाता है हैपाटो। तो हर फील्ड, हर स्पेसिफिक फील्ड की लैंग्वेज और उसके नेम्स और उसकी टर्मिनोलॉजीज जो हैं मखसूस होती हैं। हैपेटोलॉजी, यस, बन सकता है, हैपेटोलॉजी है सब्जेक्ट भाई, मैं देखा, बना लिया आपने, खुद बना लिया, ठीक है ना। ये तो बहुत सारे बन सकते हैं, मेडिकल की टर्म में तो आ जाए तो बहुत सारे बन सकते हैं, वो तो आप कंफ्यूज रहेंगे, इतने बन सकते हैं। हैपेटोलॉजी, हैपेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो जिगर से के अमराज को सही करने वाले होते हैं, जिगर के अमराज को डील करते हैं। इसी तरह से कार्डियोलॉजी, दिल को तो हार्ट कहते हैं, लेकिन मेडिसिन की लैंग्वेज में दिल को कार्डियो कहते हैं। तो कार्डियोलॉजी द स्टडी ऑफ हार्ट डिजीजेस, ठीक है ना। इसी तरह से न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ नर्व्स हैं, ठीक है ना। और नेफ्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स, किडनी है, किडनी से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने
आती हैं। तो मेडिसिन की टर्म में तो बहुत सारे वर्ड्स आपको लॉजी के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, जाहिर है, क्योंकि हम मेडिसिन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो वोकैबुलरी की तैयारी। अच्छा, एक और वर्ड मेरे जहन में अभी अभी आ गया है, तो मेरा ख्याल है मिटाकर लिख दूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से, चलो यहाँ से ये मिटाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, मैं यहाँ पे पूरा वर्ड यहाँ लिख देता हूँ। ऑर्निथो किसे कहते हैं, इसमें भी लॉजी लग जाएगा। ऑर्निथो, ऑर्निथ, जल्दी से बताइएगा, प्री मेडिकल वाले बच्चे बता देंगे, फौरन बता देंगे। ऑर्निथोस, हाँ जी, ऑर्निथो, नहीं पता। ओए होए, कोई प्री मेडिकल वाला नहीं है हमारे इस ग्रुप में? मेहमा, तुम्हें भी नहीं पता? याद नहीं आ रहा। ऑर्निथो कहते हैं बर्ड्स को। अच्छा, मेडिकल नहीं है। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ बर्ड्स, परिंदों से मुताल्लिक जो उलूम है उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, सही। अच्छा, एक और वर्ड मुझे याद आ गया, देखो बनते जाएंगे यार, ये तो एक दुनिया है। डर्म किसे कहते हैं, डर्म, DERM, डर्म, जल्दी से बताओ। डर्म बहुत कॉमन वर्ड है तो, जल्दी से बताओ, टाइम कम रह गया है। हमने कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता सर। अच्छा, नहीं नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ देखो, पता चल गया, देखो एक एक आध स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको पता होता है, वो बता देता है तो हमें खुशी होती है, बताना तो हम ही नहीं होता बिला फिर। उमैमा ने बता दिया, उन्होंने, आयशा ने बता दिया। डर्म कहते हैं स्किन को। डर्म किसे कहते हैं, स्किन को। खाल होती है ना आपकी, खाल, स्किन, इसको कहते हैं डर्म, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं ATO, तो ये बन गया डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो है, दिस इज द स्टडी ऑफ और साइंस ऑफ स्किन। जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो डॉक्टर्स स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके पास सर हम जाते हैं जनाब, जब पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं या हमारा कलर फेड होने लगता है, तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है हमें एडवाइस करता है कि हम, या प्रिस्क्राइब करता है कि हम ये वाला साबुन इस्तेमाल करें, इस pH का साबुन इस्तेमाल करें, सोप इस्तेमाल करें, या ये शैम्पू यूज करें, या विटामिन E खाएं, या विटामिन D खाएं, या जो भी स्किन के लिए फायदेमंद है, खैर मुझे नहीं मालूम। तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। डर्म का मतलब होता है स्किन, डर्मेटोलॉजी दैट इज द साइंस ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये वर्ड आ ही गया है तो मैं क्यों ना इसको मजीद मॉडिफाई करके दूं आपको। तो देखिए, मजे की बात, वर्ड है डर्म, ठीक है ना। अब मैं इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स अप्लाई कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। एपिडर्मस, एपी का मतलब क्या होता है, एपी, एपी का मतलब होता है आउटर, एपी मींस आउटर या ओवर। तो एपिडर्मस हमारी जो स्किन होती है, इसके ऊपर की जो लेयर होती है, बारीक सी ऊपर की लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मस। अब बाज औकात कुछ एलर्जीज वगैरह हो जाती है लोगों को, तो डॉक्टर कहता है दिस इज जस्ट एन एपिडर्मल एलर्जी, डोंट, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आप ये लोशन लगाइए सही हो जाएंगे। तो एपिडर्मल का मतलब क्या होगा कि सिर्फ ऊपर की स्किन पर है, इसका अंदर से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। और दूसरा वर्ड जो यूज होता है यहाँ पर, सब लगा दिया जाए, तो सब डर्म या सब डर्मल, सब डर्मल का क्या मतलब होगा। तो अगर कोई चीज एपिडर्मल होगी
तो इसका मतलब वो रिलेटेड है किस चीज से, ऊपर, स्किन के ऊपर की लेयर, और सबडर्म का मतलब है नीचे की लेयर। सब का मतलब होता है अंडर, नीचे। सब का क्या मतलब होता है, अंडर, ठीक है, सब मीन्स अंडर। तो सबडर्मस या सबडर्मल या सबडर्म, दैट इज नीचे की स्किन, स्किन के नीचे की लेयर, और स्किन के ऊपर की लेयर क्या कहलाती है, एपिडर्मल, एपिडर्मस, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, सही है भाई, समझ में आए आज के वर्ड्स आपको? कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कल भी, या एटलीस्ट परसों, कल या परसों एक क्लास कंपनसेशन के तौर पर रखें, तो पिछली जो छुट्टियां हुई हैं उसके रिकवर करने के लिए। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब रेगुलर क्लास हुआ ही करेगी आपकी। कल या परसों इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, होगी तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करूंगा, घंटा 2 घंटा पहले, तो इंशाल्लाह एक क्लास और होगी, ठीक है, ताकि आपको जो लॉस हुआ मेरी वजह से वो कवर हो जाए, ठीक है। यार टाइम मेरे पास जूम का जो ना टोटल 2 मिनट रह गया, ठीक है। तो मुझे अगली क्लास की भी तैयारी करनी है। अगली क्लास जो है मेरी डॉन रीडिंग की है, जो लोग डॉन रीडिंग में नहीं आए हैं वो जल्दी से आ जाइए। डॉन रीडिंग क्लास 1 हो चुकी थी, और आज दूसरी क्लास होगी, और आज मैं बाकायदा ओपिनियन को रीड करके सुनाऊंगा। डॉन कैसे रीड करते हैं और कैसे करना चाहिए, और मैं कैसे रीड कर रहा हूँ, ये चीज मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। जो लोग आ चुके हैं उनको खुशामदीद, और जो अभी तक नहीं आए हैं वो फौरन आ जाइए, ठीक है। और मैंने कहा था उसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो 2000 है, लेकिन मैंने अपने इस ग्रुप के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे पढ़ रहे हैं CSS की वोकैबुलरी, और या CSS की कोई भी क्लास पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने फी जो है 1000 कर दी है। तो 1000 में आ सकते हैं, तो फौरन पे कीजिए और फौरन आइए और ज्वाइन कीजिए क्लास। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास कल से स्टार्ट है, कल थर्सडे, कल से स्टार्ट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें।